मैं आप सभी छोटों और बड़ों को नमस्ते प्रणाम करता हूँ। आज के ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा कि पहाड़ के घाट, जिन्हें पहाड़ की चक्की के बारे में आपको बताऊंगा कि पहाड़ के घाट किस प्रकार से चलते हैं और यहाँ पर धान हो चाहे गेहूँ हो, उससे किस प्रकार से आटा या चावल को निकाला जाता है, वो मैं आज आपको बताऊंगा। मैं आज जाऊंगा जहाँ पर हमारे गेहूं को पीसकर आटा बनाया जाता है, उस चक्की उस घट से मैं आपको रूबरू कराऊंगा। अपनी गाड़ी में आ चुका हूं और आपको मैं अब यहाँ से जो पहाड़ के हमारे घट हैं, पहाड़ की चक्की हैं, उनकी ओर लिए चलता हूं। मैं अपनी कार से कुछ दूर निकल चुका हूं और आपको दिखाऊंगा आज पहाड़ की वो चक्की जो पानी से चलती है और उस पे न जाने कितने सालों से हमारे पूर्वज उसी का आटा पीसकर खाते हैं। मैं पहुंच चुका हूं उस जगह पर जहां मैं आपको दिखाना चाहता था कि पहाड़ का जो घाट है, घट जिसे हम कहते हैं, पहाड़ी भाषा में घट कहते हैं, और हमारी संस्कृति को संजोए रखने में जो हमारी विरासत है, इन प्रकार की चीज़ों ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। उस जगह पर जहां से मैं आपको पहाड़ के घाट के बारे में आपको बताऊंगा कि हमारे घाट किस प्रकार से चलते हैं और इनकी मेन विशेषताएं क्या है। मैं इस जगह पे पहुंच चुका हूं। ऊपर से रास्ता है लेकिन नीचे से इस प्रकार से पानी को यहाँ पे पास किया गया है, जैसे किसी कलमट को बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर ये पत्थरों से इस प्रकार से भरकर ये घाट की ओर जो हमारे घाट है, पहाड़ी घाट, जो पहाड़ पे एक चक्की का पूरा काम करते हैं और नेचुरल पौष्टिक आहार इस आटे से हमें मिलता है, जिससे आपको पता चलेगा किस प्रकार से पानी यहाँ पर चलता है और पानी का बहाव कितना तेज है। ये हमारे जो यहाँ पर घाट को चलाते हैं, उन्होंने पानी फिलहाल डाइवर्ट कर रखा है, यहाँ से इसका इधर की तरफ जा रहा है। अब ये इस पानी को यहाँ से इस तरफ डालेंगे, इस तरफ। तो मैं थोड़ा ऊपर चलता हूँ और इनको दिखाता हूँ किस प्रकार से पानी खोलेंगे। और ये पुराने ज़माने में इस प्रकार से हमारा ये इन्होंने यहाँ से ये नहर बनाई है, इसे कूल कहते हैं, इसे कूल कहते हैं, लेकिन नहर है, नहर बनाई है। और ये नहर को ठीक ये लकड़ी का, इसको पन्याला कहते हैं, पन्याला, लेकिन लकड़ी के नुमा से काट कर इसको अंदर की ओर कर दिया गया है। तो इसे हम अपनी भाषा में पन्याला कहते हैं। एक बहुत बड़ी लकड़ी, कम से कम 30 से 40 फीट लंबी लकड़ी को बीचों बीच काट कर ये पानी जाने का रास्ता बनाया जाता है। तो रावत जी आप पानी को डाइवर्ट करें और दिखाते हैं कि नीचे किस प्रकार से चक्की है, हमारी पंचक्की है, पंचक्की चलती है। तो हमारे कुंवर सिंह रावत जी पानी को अपनी इस ओर लाते हुए, और ये पानी का तेज बहाव जो उस तरफ डाइवर्ट किया हुआ था, अब ये हमारे घाट की तरफ चले गया है। तो ये घाट में जब जाएगा तो जो उसके पंखे हैं, उसके फैन हैं, और जिसको हम भौरण कहते हैं, पहाड़ी भाषा में भौरण, उस भौरण में जाएगा तो वो चक्की फुल तरीके से हमारी जो पंचक्की वो चलेगी। मैं आपको वहाँ भी दिखाऊंगा। और इस पंचक्की से आटा हमारा पीसता है, तो दिखाऊँ किस प्रकार से पीसता है। अभी दिखा रहा हूँ जो हमारा पन्याला कहते हैं, ये दोनों तरफ से लकड़ी काट के बनाया जाता है। इतना तेज बहाव के साथ इसमें पानी वो नीचे भौरण पे जा रहा है। जो पंखे होते हैं लकड़ी के बने होते हैं, उन पर टकरा रहा है और वो टकरा के घूमता है, वो पंखे घूमते हैं, जिससे ऊपर हमारे पत्थर के चक्के हैं वो भी घूमते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा, ये बहुत ऊपर से आ रहा है और इतनी तेज़ी के साथ ये लगातार नीचे बढ़ रहा है। तो ये दूर है लेकिन पूरी लकड़ी का बना हुआ है।
को ठीक जो घाट है उसके दरवाजे पर आपको ले आया हूँ और मैं आप अंदर जाऊँगा। उससे पहले मैं जो पंखे हैं, इसके जो फ़ैन हैं, मैं उसको पहले आपको दिखाऊँगा और फिर मैं अंदर लेके आपसे बात करूँगा। यहाँ पर हमारे कुंवर सिंह रावत जी हैं, उनसे भी आपकी बात कराऊँगा किस प्रकार से ये चलता है और किस प्रकार से चल रहा है। तो मैं आपको पहले नीचे लिए चलता हूँ। क्यों मैं आ चुका हूँ यहाँ पर, बहुत तेज़ पानी की गर्जना यहाँ पर हो रही है, बहुत तेज़ आता हुआ और एकदम आवाज़ भी बहुत तेज आ रही है। तो मैं आपको अंदर दिखाता हूँ अंदर क्या स्थिति है। ये अंदर जो गरड़ चल रहा है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है इस समय। ये उसमें बेग के साथ पानी आ रहा है, तो इसके अंदर वो जो चल रहा है उससे हमारा ऊपर घाट जो लगा हुआ है वो भी उससे बहुत तेज़ी के साथ ऊपर चल रहा है। तो पानी बहुत ज़्यादा तेज़ है और इसमें दिख रहा है, आप देखें इस प्रकार से जो गरड़ वहाँ पर घूम रहा है और इतनी तेज़ी के साथ पानी यहाँ पर आगे की ओर बढ़ता हुआ। आइए मैं आपको अंदर की ओर लिए चलता हूँ। यहाँ पर बहुत तेज़ पानी का बहाव, बहुत तेज। यहाँ पर हमारे कुंवर सिंह रावत जी हैं जो इस घाट को कम से कम 10-15 सालों से चला रहे हैं। घाट के अंदर हम आ चुके हैं और आपको दिखाएंगे अब कि हमारा घाट बहुत अच्छे तरीके से घाट हमारा चलता हुआ यहाँ पर। और कुंवर सिंह रावत जी भी हमारे साथ हैं। तो रावत जी में बैठ सकता हूँ यहाँ पर, तो बैठने के लिए भी व्यवस्था है यहाँ पर। और जो मैंने आपको नीचे से दिखाया था, मैंने आपको दिखाया था कि हमारा घाट किस प्रकार से चलता है। नीचे इसमें लकड़ी के खिड़के, जिनको हम क्या कहते हैं, पंखा कहते हैं, और गढ़वाली में क्या कहते हैं चाचा, घोरण, गढ़वाली में इनको घोरण कहते हैं। तो ये देखा आप, इसमें हमारा अनाज जाता है। ये बहुत कम अनाज है। गेहूँ पीस रहा है इस समय, तो इस समय गेहूँ यहाँ पर पीस रहा है, ये इसमें डाला गया है। इन्होंने बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ इस घाट का निर्माण यहाँ पे किया हुआ है। और ये रावत जी हैं, ये धीरे ये पिसता हुआ और ये अनाज यहाँ से बाहर आता हुआ। ये मिक्स अनाज है कुछ। ये क्या पिस रहे समय, ये गेहूँ को पिसते हुए यहाँ पर, और गेहूँ पिस रहा है। मिक्स अनाज हमारा बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर पिस रहा है। आप सुन सकते हैं इस गर्जना के साथ यहाँ पर अनाज पिसता हुआ। ये हमारे कुंवर सिंह रावत जी का घाट है। और जो घाट कम से कम 10 साल बैठना आप चलो ये घाट 10 साल हुए घाट चलाते और मील कति महीने चलाने घाट जो हमारे पानी बरसात में। तो तीन बताते हैं चाचा जी कि 3 या 4 महीने ये घाट चलता है। और मैं इनसे और ही पूछूंगा कि घाट मतलब कब के महीने तक चलाने घाट? आषाढ़ से कार्तिक लास्ट तक। तो दिन भर में कितने लोग यहाँ पर इस चक्की से जो हमारे घाट चल रहा है, यहाँ पर ये घाट चल रहा है, कितने लोग यहाँ पर आटा पीसने के लिए आते हैं? आ जाते हैं दिन के 5-6 लोग। तो 5-7 लोग मतलब दिन के पर दिन के कम से कम 1 कुंटल या 1.5 कुंटल यहाँ पर पीसते हैं। क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से पहाड़ में यहाँ पर 2-3 घाट हैं। और कभी कभी जब ठीक ठाक मौसम होता है, ठीक ठाक पानी होता है, तो कम से कम 3 से 4 कुंटल भी यहाँ पर घाट में पीसते हैं। और घाट का मुख्य उद्देश्य है कि पौष्टिक आहार, जो इसमें शुद्धता है, जो पौष्टिकता है, जो स्वाद है, वो अन्य जगह आपको कहीं नहीं मिलेगा। चाचा जी, चक्की और इसके आटे में क्या स्वादिष्ट आप मानते हैं? तो मतलब आप कह रहे हैं कि जो इसका आटा जो है, जो नेचुरल पानी से चलता है, केवल पानी से ही चलता है, तो इसमें स्वाद की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जो हमारा चक्की में पीसते हैं, जिसको हम, तो लाइट के कारण वो जल जाता है, लेकिन इसमें चीज़ें नहीं है, क्योंकि नेचुरल केवल पानी से चल रहा है। ये जो इसे क्या कहते हैं, ये जो बना है, ये इसे कौन बनाता है? इसको हम लोग बनाते हैं, कोई भी बना सकता है। तो मतलब कितने दिन में बन जाता है ये बन जाता है? तो 4-5 दिन में। 4 और 5 दिन का समय केवल एक जो पत्थर का ही बनता है। 4-5 आदमी इसको मिला के 5 से 7 दिनों में इसको तैयार करते हैं। और इसकी कलाकारी बहुत अच्छे ढंग से इसको आकार देना पड़ता है। बिल्कुल गोल आकार आपको मैं नज़दीक से दिखाऊंगा। ये देखो
गोल आकार देना पड़ता है। और जो चक्कियों में जो लगा पत्थर का लगा होता है वो बाहर से मशीनों से बन के आता है। लेकिन इसको आम काश्तकार हमारे पहाड़ के लोग, गढ़वाल के लोग जो यहाँ पर काश्तकारी करते हैं, उसको 5 से 7 दिनों में 5 से 7 आदमी इकट्ठा होकर के ये नक्काशी से, छीनी हथौड़े से इसको बनाते हैं। और ये है जो इसको भी यहीं के लोग इसको बनाते हैं। इसे क्या कहते हैं चाचा जी? कुंवर जी बता रहे हैं कि इसको रेवड़ू कहते हैं। हाँ। और इसको भी बहुत नक्काशी के साथ बनाया जाता है, रिंगाल का बनता है। और मैं इस घराट के अंदर आज आने का मेरा मुख्य मकसद ये था कि हम दिखाएं कि हमारी पहाड़ की संस्कृति, पहाड़ की रीति, पहाड़ की नीति आज भी जिंदा है। आज भी हम लोग इस प्रकार के शुद्ध पौष्टिक आहार को खाते हैं। ये सब लोग चलाने सब अंदर जिसका ये घराट था वो इतने सिखाया था मेरे को, अब जाके मेरे को इस घराट में नोट है थोड़ा बहुत। तो अब इसको आप बना भी सकते हैं अपने आप बना भी सकता हूँ। ये जो भ्योरण है पत्ता, ये इसको ये लोहे, ये क्या नाम है, इसके लिए तो 4-5 आदमी तवे होना जरूरी है। लेकिन पानी का इतना बड़ा बहाव है, आपको डर नहीं लगता यहाँ पे शाम सुबह कभी भी? अब क्या करें, तब आप जब आ गए तो हाथ रहे हमारी बात है। रोजगार का संसाधन है, रोजगार के साधन है, इसलिए। और इस आटे में जितना पौष्टिक आहार है वो मेरे को लगता नहीं कि चक्की के आटे में इतना पौष्टिक आहार होगा, नहीं है, क्योंकि ये आटा नेचुरल आटा है हमारा। और दोस्तों, अगर आप भी आएंगे, आप भी इस आटे का स्वाद लेंगे तो आपको ही पता चलेगा कि जो आटा चक्की का आटा है और इस आटे में कितना ज़्यादा स्वाद है। तो मैं आज के ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करूँगा। समाप्त तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अभी इसके जो अभी ये हमारा पिस जाएगा, उसके बाद मैं आपको नीचे वो भ्योरण दिखाऊंगा, जो कि मैं अभी दिखा नहीं पाया आपको। क्यों नहीं दिखा पाया? कि पानी का इतना ज़्यादा फोर्स है, वो ऐसा घूम रहा है वो भ्योरण, कि हम उसको दिखा नहीं पाए अभी। जब हम इसको पीस लेंगे और ये समाप्त हो जाएगा, कितना टाइम और लगेगा चाचा इसको? बंद कर देते हैं। तो इसको बंद करने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि भ्योरण आपको नीचे दिखाएंगे। ये हमारा पूरा घराट का सिस्टम है। आप एक बार और अच्छे ढंग से इसको देख लें, ये चल रहा है। यहाँ से हमारा अनाज जाता है, इसमें वो ऊपर से डालते हैं और यहाँ से ये नीचे की ओर आता है। तो ये सब धीरे धीरे करके ये हमारा यहाँ पर आटा ये निकल रहा है। तो आप भी आए और पहाड़ की संस्कृति और रीति और नीति को बचाएं। जितनी शुद्धता, जितनी पौष्टिक आहार इस घराट के आटे में है, उतनी पौष्टिक आहार आपको चक्की के आटे में नहीं मिलेगा। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। बता रहा था जो ये देखिए, इस प्रकार से मोटे मोटे लकड़ी के इस पे टुकड़े लगे हुए हैं, ये देखिए। और जिस प्रकार ऊपर से तेजी के साथ पानी पड़ता है तो ये लगातार बहुत तेज़ी के साथ घूमता है पानी। इस तरफ हमने पानी को इस समय डाइवर्ट किया हुआ है। तो पानी यहाँ पर डाइवर्ट इस तरफ हो रखा है, जो कि घराट के ठीक बगल से डाइवर्ट किया है। और ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी पहाड़ के लिए है। मैं कुंवर जी से लास्ट में आपको बताऊँगा, ये हमारे कुंवर जी हैं, ये हमारे कुंवर सिंह रावत जी हैं, इनका ये अपना घराट है। तो रावत जी, आज की ब्लॉगिंग की हम समाप्ति यहाँ पर करते हैं। और आप कुछ कहना चाहते हैं? तो इन्होंने ये भी कह रहे हैं कि मैंने आपको जितना बताना था बता दिया है। हमारे मीन गढ़वाली लोगों में हैं और घराट के विषय में बहुत कुछ जानते हैं। तो जितनी भी सूक्ष्म जानकारी थी आप तक पहुंचाई है। अब मैं इस ब्लॉग की यहाँ पर एंडिंग करता हूँ। आइए, मैं आपको आगे भी बहुत कुछ ऐसे पहाड़ के मीन चीज़ों को आपको दिखाऊंगा, जिनसे हमारी पहाड़ की आर्थिकी है, हमारे ऊर्जा का स्रोत है, पहाड़ की नेचुरल चीज़ें हमारे यहाँ पर है। कहीं मैं आपको मंदिरों का दर्शन कराऊंगा, कई प्रकार घाट है, इस प्रकार कई चीज़ें का दर्शन मैं बताऊँगा आपको कि पहाड़ में क्या क्या चीज़ें हैं, जिन चीज़ों से हमें ऊर्जा का संचार, ऊर्जा मिलती है। और इसलिए हमारे यहाँ के लोग एकदम स्वस्थ हैं, मस्त रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं। और उनकी इम्यूनिटी पावर भी बाहर के अन्य उनके मुकाबले बहुत ज़्यादा तगड़ी होती है। तो आज की ब्लॉग की समाप्ति करता हूँ। आइए, आप इसको सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये और लोगों तक पहुँच सके। धन्यवाद।